आपको सबको नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कैंपेन चालू किया था, एक मूवमेंट, मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। लोगों का प्रश्न है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी भारत पिछड़ा क्यों रह गया? कितने देश हमसे आगे निकल गए। आज जब दुनिया में कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक पिछड़ा देश है, बहुत तकलीफ होती है। 130 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, भारत एक विकसित देश बने, भारत अमीर देश बने, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने, भारत शक्तिशाली देश बने। 130 करोड़ लोगों का सपना है। 75 साल में इनके भरोसे आज भारत, इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं पार्टियों, इन्हीं नेताओं की वजह से भारत पिछड़ा रह गया। और अगर इनके भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और भारत पिछड़ा ही रह जाएगा। अब 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों का अलायंस करना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर 130 करोड़ लोग मिल जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही हासिल करने के लिए मैंने ऐलान किया था कि मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा। मैं हर राज्य में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और लोगों को इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से, इस कैंपेन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। कल मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने जन्म स्थान पे जा रहा हूं, हरियाणा में, हिसार में। मैं हिसार में पैदा हुआ था। हिसार में एक गांव है, हिसार के पास सिवानी, वहाँ पे पैदा हुआ था। हिसार से मैं अपनी इस शुभ यात्रा का, पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। और वहाँ से एक एक करके सभी राज्यों में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जो जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन से, हमारे को इस नंबर पे मिस कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। 95-100-100 95-100-100 इस नंबर पे मिस कॉल करें और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैंने अक्सर कई बार बोला है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन एक चीज कहते हैं ना, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन ये है कि जब तक हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, शानदार शिक्षा नहीं मिलेगी, फर्स्ट क्लास शिक्षा नहीं मिलेगी, जैसे अमीरों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो गरीब हो, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और फ्री में शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद से हमने कई इलाकों में, एक क्षेत्रों में तरक्की तो की है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती रह गई देश आज़ाद होने के टाइम पे, जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, हमें सबसे पहला काम ये करना था, गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाने चाहिए थे। कोने कोने के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाने चाहिए थे। अगर हम उस टाइम ये काम कर जाते, आज भारत के लोग जो हैं वो शिक्षित होते, और एक शिक्षित अगर पूरा देश होता, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली होती, हमारा देश गरीब देश नहीं होता। 75 साल खराब हो गए। कल प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूलों को देश भर में अच्छा बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 14,500 स्कूलों से क्या होगा? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, 10.5 लाख। अगर 14,500 स्कूल एक साल में अगर करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे 10 लाख स्कूलों को, 70-80 साल लग जाएंगे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। इतना टाइम तो नहीं है। 75 साल खराब हो गए। अब हमें, मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से, मेरी अपील है केंद्र सरकार से कि सभी राज्य सरकारों के साथ मिलके प्लान बनाया जाए, 10.5 लाख के 10.5 लाख स्कूलों को एक साथ मॉडर्न और बेस्ट क्वालिटी का बनाया जाए।
एक साथ बनाया जाए और कोशिश ये की जाए कि 5 साल के अंदर हम ये हासिल कर सकें। जब तक हमारा देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप दुनिया का कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी विकसित देश उठा के देख लीजिए, जापान है, फ्रांस है, यूरोप का कोई भी देश है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, कोई भी उठा के देख लो। एक देश बता दो जिसने, जो डेवलप्ड हो गया हो, जो आगे बढ़ गया हो, जो अमीर बढ़ गया हो, और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना करा हो। बिना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो 14,500 स्कूल तो एक तरह से समुद्र में बूंद की तरह के हैं। 10.5 लाख सरकारी स्कूल है, इनको सबको एक साथ 5 साल के अंदर ठीक करना है अपने को। नमस्कार।